नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवेश कुमार रावत। आज का हमारा वीडियो विशेष तौर पर मैकेनिक भाइयों के लिए होने वाला है और उन लोगों के लिए होने वाला है जो लोग अपनी बाइक से प्यार करते हैं और चाहते हैं हमारी बाइक हमेशा बढ़िया चलती है। तो सबसे पहले मैकेनिक भाई, हम मैकेनिक लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी संघर्ष भरी लाइफ रहती है। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, फिर वही दिनचर्या अगले दिन शुरू। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इग्नोर करनी पड़ती हैं, जैसे हमारे शादी ब्याह के प्रोग्राम या हमारे बच्चे के स्कूल जाना। वो सारी चीज़ें हमें इग्नोर करनी पड़ती हैं क्योंकि हमें आप लोगों को बेहतर सर्विस देनी है। तो एक मैकेनिक अपने जीवन में मैकेनिक ही क्यों बन पाता है, उससे आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, कैसे हम अपना बेहतर भविष्य बनाएं और कैसे ग्राहक को बेहतर सेवाएं दें, ये आज सारी चीज़ें मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये मेरी खुद की फीलिंग है। आप लोग देख रहे हैं कुछ मैकेनिक मेरे सीनियर्स होंगे, कुछ जूनियर होंगे, कुछ मेरे साथ के मैकेनिक होंगे। तो मेरा उद्देश्य किसी को दुख देना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप अपने लाइफ में कुछ चेंज लेकर आएँ और आगे बढ़ें। सबसे बड़ी समस्या है हम मैकेनिकों में एक दूसरे की बुराई करना। चाहे पहले वाले मैकेनिक ने कितना ही अच्छा काम क्यों ना किया हो, लेकिन अगर वह आपके पास आता है तो आप उसमें 100 कमियाँ निकाल देते हैं। कहते हैं उसने ऐसा कर दिया होगा, उसने वैसा कर दिया होगा। नहीं, उसने जो कर दिया सो कर दिया। आपको उसे बेहतर सर्विस देनी है, कस्टमर का काम अच्छे से करके देना है, तभी आप अपने आप को एक अच्छा मैकेनिक साबित कर पाएंगे। दूसरा, टूल्स। हमारे टूल्स की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि हम पुराने टूल्स को यूज़ करते रहते हैं, उनके थ्रेड पहले से ख़राब हैं और फिर भी हम उनसे काम किए जा रहे हैं। तो उससे काम करने में समय ज़्यादा लगेगा, कुछ नट बोल्ट आपके स्लिप हो जाएंगे, बहुत सारी समस्याएँ आएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल, स्क्रू ड्राइवर। हमारा स्क्रू ड्राइवर पहले से ही ख़राब है और हम स्क्रू को खोल रहे हैं, स्क्रू नहीं खुल रहा है, बार बार प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसमें समय तो बिगड़ ही रहा है, आपने स्क्रू को और ख़राब कर दिया। तो अपने टूल्स को प्रॉपर रखिए। एक मैकेनिक का हथियार है उसके टूल्स। अगर उसके टूल्स प्रॉपर होंगे, उसे काम करने में मज़ा आएगा और काम भी अच्छे से होगा। तीसरा, साफ सफाई। एक मैकेनिक कपड़े काले करने से, मुंह काला करने से, हाथ काला करने से मैकेनिक कभी नहीं बनता। मैकेनिक को साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अपनी बाइक को भी साफ रखे, कस्टमर की को, अपना खुद के भी हाथ पैर साफ रखे और अपने टूल्स को भी साफ रखे ताकि काम अच्छे से हो। चौथा, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। हम मैकेनिकों में, कुछ मैकेनिकों में समस्या होती है कि बॉडी तो हमारी प्रेजेंट है लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है। अरे उसका ड्रेन बोल्ट तो नहीं खुल गया, उसका क्लच केबल तो नहीं खुल गया। उससे होगा क्या कि जो आप काम प्रेजेंट में कर रहे हैं उसको आप पूरा समय नहीं दे पाएंगे और वह काम भी अच्छे से नहीं होगा, जिससे आगे चलकर कस्टमर की शिकायतें आएंगी। तो हमेशा जहां पर आप हैं वहां पे फ्रेश दिमाग से अपना काम कीजिए और काम को अच्छे से कीजिए। उससे आगे चलते हैं, जब भी हम कोई रिपेयरिंग करते हैं या इंजन रिपेयर करते हैं, जो भी हम रिपेयरिंग करने जा रहे हैं, तो रिपेयरिंग करने से पहले प्रॉपर अपने टूल्स रखिए, प्रॉपर सामान रखिए, क्या क्या उसमें लगने वाला है। उसके बाद आप काम को शुरू कीजिए। उससे काम करने में समय कम लगेगा और काम भी अच्छे से होगा। जब भी आप इंजन खोलते हैं तो कुछ बारीक सामान होते हैं, छोटे पुर्जे होते हैं, तो उनको संभाल कर रखिए। ऐसा ना हो कि आपने जल्दबाजी में इंजन तो खोल दिया, लेकिन जब आप असेंबल करने लगे तो वो पुर्जे आपके हाथ ही नहीं लग रहे, तो आपका आधे घंटे का काम 1 घंटे का हो गया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना काम कीजिए और आगे बढ़िए। पांचवा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आप कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं, यह एक बड़ी बात है। सबसे पहली बात है कि आप किसी के साथ भेदभाव मत करिए। कोई भी ग्राहक है, कहीं से भी आया है, चाहे आपका रिलेटिव है या दूर से आया है, सब आपके ग्राहक हैं। वो आपसे एक अच्छी सेवा लेने के लिए आया है। ये ना हो कि आप अपने रिलेटिव को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और जो दूर से बंदा आपके पास चल के आया है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, उससे आपके काम को नुकसान पहुँचेगा, आपके काम करने की क्वालिटी को नुकसान पहुँचेगा। छठा, जब भी आप किसी कस्टमर को हैंडल करते हैं तो उसकी समस्याएं सुनिए। वह आपसे क्या चाहता है, उसकी बहुत सारी उम्मीदें हैं जो आपके पास आया है अपने व्हीकल को लेके, तो उन सारी चीज़ों पे आपको खरा उतरना है। उसको सुनने के बाद में आप बाइक को चेक कीजिए, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या उसकी बाइक में प्रॉब्लम आने वाली है, सारी चीज़ें उसके साथ डिस्कस कीजिए। उसके बाद उसकी बाइक में काम शुरू कीजिए। उसके बाद भी आपको कुछ लगता है कि और भी ज़्यादा समस्याएँ हैं, तो कस्टमर से फिर कांटेक्ट में आइए और उसको समझाइए कि ये पार्ट भी आपके ख़राब हैं, अगर आप इन्हें चेंज नहीं कराते हैं तो आगे आपको समस्या हो सकती है।
सातवां, जुगाड़ मत कीजिए। हम मैकेनिकों के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि हम जुगाड़ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जुगाड़ कभी भी कामयाब नहीं होता, क्योंकि जो भी व्हीकल, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, जो भी कंपनी बना रही है वो बहुत विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए सारे पुर्जों को असेंबल करती है। हर पुर्जे का अपना एक महत्व है। एक पुर्जा खराब होने से वो 10 पीछे के पुर्जों को नुकसान पहुंचा देता है, और वही गलती हम करते हैं। जुगाड़ करने में पहली बात तो समय बहुत ज़्यादा लगता है, और फिर उसके बाद क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपका क्लच का वायर टूट गया, और आपने क्लच वायर के अंदर एक एक्स्ट्रा वायर डाल के उसके अंदर मक्खी बोलते हैं वो लगा देते हैं, मुझे उसका प्रॉपर नाम नहीं पता है, उसको एडजस्ट करके लगा देते हैं। अब पहली बात तो आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की, उसकी सेटिंग में बहुत सारा समय लगता है, फिर उसको खींचना, वो ढीली होती है बार बार, फिर आप एडजस्ट करते हैं। वो आपने कस्टमर को करके दे दिया। उसके बाद व्हीकल चला, कुछ समय बाद उसकी क्लच टाइट हो गई। क्लच टाइट होने के बाद में आपकी क्लच प्लेटें जल गई। कस्टमर फिर आपके पास आया, बोला यार तुमने क्या कर दिया मेरी बाइक में, मेरी तो क्लच प्लेटें डैमेज है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे समस्या पैदा होती है। बेहतर रहेगा आप जुगाड़ न करने के बजाय उसमें प्रॉपर क्लच केबल आप डालेंगे, तो एक तो क्लच केबल उसका स्मूथ चलेगा, उसको बाइक चलाने में भी मजा आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, रख रखाव। आप अपने वर्कशॉप का रख रखाव कैसे करते हैं, या जो भी आपका छोटा बड़ा जैसा भी शॉप है, आप उसका रख रखाव कैसे करते हैं। अपने कुछ नियम बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। आपको समय पर अपने वर्कशॉप पे पहुंचना है, अपने टूल्स चेक करने हैं प्रॉपर है या नहीं है, कोई टूल्स खराब है उन्हें रिप्लेस कीजिए। दूसरा, जो आपके नियम हैं, मान लीजिए आप सर्विस चार्ज 100 रुपये लेते हैं, 200 रुपये लेते हैं, 300 रुपये लेते हैं, तो कभी भी लेबर चार्ज में शर्म मत कीजिए। अगर आप लेबर चार्ज में शर्म करते हैं या आप उसको कम करते हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं चोरी करेंगे, क्योंकि आपका बजट नहीं आने वाला। आपके पास लेबर भी है, आपके टूल्स भी है, आपकी गैराज भी है, तो वो सारे खर्चे कहाँ से निकलने वाले हैं। आप अगर कस्टमर को बेहतर सेवा दे रहे हैं तो आपका हक है आप अपना लेबर चार्ज प्रॉपर लीजिए, लेकिन काम में चोरी ना करें। नकली पुर्जे बिल्कुल भी ना डालें। अगर आप नकली पुर्जे डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो बाइक आप परेशान करेगी, ग्राहक परेशान होगा, वो बाइक खुलेगी, फिर वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, फिर वो कस्टमर आपके पास दोबारा नहीं आने वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने हक पर डटे रहिए। कस्टमर से कहिए यह मेरा लेबर चार्ज है, मुझे यह चाहिए। वो कभी आपसे मना नहीं करेगा। हो सकता है एक बार मना करे, लेकिन जब वो काम करा के लेके जाएगा, उसको बेहतर फील आएगा, तो वो समझ जाएगा आपको कि आप बेहतर सेवाएं कस्टमर को दे रहे हैं। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर कोई बात मेरी गलत है तो आप नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे समझा सकते हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ, ताकि मैं भी अपने आप को सुधार सकूँ। अंत में सभी दोस्तों और सभी मित्रों को नमस्कार।